हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई संबंधित कार्यों को जारी रखे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चल रही है परीक्षा में पास होने वाली सीरीज़, उसको शुरू करते हैं। इसके 2 लेक्चर आपको मिल चुके हैं। आज विज्ञान विषय की सीरीज़ चल रही है। एक एक करके सभी विषयों को पूरा किया जाएगा। तो ये विज्ञान विषय का चल रहा है। विज्ञान विषय की जो तीसरा लेक्चर है, इसको शुरू करने से पहले जैसा एक मोटिवेशनल कोड होता है, ये हर दिन एक नया अवसर होता है अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए, अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए। समय जो है वो मूल्यवान है, समय की कोई कीमत नहीं है और समय रेत की तरह आपके हाथ से फिसलता जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 51। क्या कहता है प्रश्न नंबर 51? कौन वसा में घुलनशील विटामिन है? कौन वसा में घुलनशील विटामिन है? तो 2 तरीके के विटामिन होते हैं। एक तो जल में घुलने वाले विटामिन होते हैं और एक वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं। तो जो जल में घुलने वाला विटामिन होता है, आप उनको ऐसे याद कर सकते हैं, जल में घुलने वाला विटामिन होता है और वसा में घुलने वाला विटामिन होता है। 2 तरीके के विटामिन होते हैं। तो वसा में जो विटामिन घुलने वाले होते हैं, उनको आपके बॉडी में जो सेल्स होते हैं, आपने सुना होगा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। तो हम वसा में याद करने के लिए याद कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कौन से सेल होते हैं। जल में, जल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर। तो वाटर WBC, ठीक है। तो WBC मतलब वाटर में कौन से विटामिन घुल जाते हैं? B और C, ठीक है। इसी तरह से फैट और वसा में कौन से घुलते हैं? कीड़ा से याद कर सकते हैं कि वसा में घुलने वाले विटामिन कौन से होते हैं। विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D एंड विटामिन A, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि अगर आप में फैट आपकी बॉडी में जमा हो गया है तो एक कीड़े या घुन की तरह आपके शरीर को धीरे धीरे वो बेकार कर देता है। तो जल में घुलने वाला विटामिन कौन सा हो गया? WBC जिसे कह रहे थे आप, तो विटामिन B और C। जबकि वसा में घुलने वाला कौन सा विटामिन हो गया? कीड़ा, यानी कि ADEK। तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन A, D, E और K। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? किसकी कमी से मेरस्मस तथा क्वासी ओरकर रोग होता है? किसकी कमी से मेरस्मस और क्वासिओरकर रोग होता है? आंसर दें। विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, लिपिड की कमी से, या इनमें से कोई नहीं, किसी से भी नहीं। तो किससे होता है? ये प्रोटीन की कमी से होता है। कौन सा रोग होता है? मेरस्मस रोग और क्वासिओरकर रोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 53 क्या कहता है? निम्नलिखित में से पत्ती का रूपांतरण है। रूपांतरण का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। रूपांतरण का मतलब होता है किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र, ठीक है। तो एक रूप से दूसरे रूप में बदल लेना, ट्रांसफ़र, ठीक है। तो पत्ती का जो चेंज होता है, पत्ती में दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको क्या कहते हैं? ये प्रश्न है आपका। पत्र, प्रकलिका, शल्ककंद, पर्णथैली या फिर पर्णिल, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पत्र प्रकलिका, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 54।
54 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से कोण का मात्रक होता है, कौन से कोण का मात्रक होता है। ऑप्शन दे, ये रेडियन। रेडियन जो होता है ये कोण का मात्रक होता है। ये कोई भी एंगल है तो इसका मात्रक क्या होता है, कोण का एंगल, कोण या एंगल का मात्रक क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। बाकी और सब आपको पता होंगे, बल किसका मात्रक है, एम्पियर किसका मात्रक है, स्टेरेडियन किसका मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है। पौधों की जो पत्तियां हैं उनके द्वारा जल का वाष्प के रूप में, जल जो है, पानी जो है, आपने देखी होंगी लीव्स उनके ऊपर आ जाता है और उसके बाद में वेपर या वाष्प बन के निकल जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रोसेस क्या होता है, वो होता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। नेक्स्ट 56 प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पित्त रस का निर्माण करता है। पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होता है, पित्ताशय में, यकृत में, हृदय में या मस्तिष्क में। ये कहाँ पे होता है, ये होता है आपके लीवर में, यानी कि यकृत में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको, वो कौन है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। सारे टॉपिक का आपने पढ़ चुके होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो प्रीवियस ईयर की प्रीवियस जो हमारे वो पढ़े हैं वीडियोस, उनको जाके देख लें। स्वपोषी क्या होता है, परपोषी क्या होता है, हेटेरोटॉप है ना, ऑटोटॉप, हेटेरोटॉप, ये होता क्या है। आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर। कौन होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जंतु, कवक, पौधे या मछलियाँ। बताएं, अपना भोजन कौन बनाता है। कौन बनाता है, पौधे। ठीक है। सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी कौन सी होती है। पौधों को देखा होगा आपने, वो किसी से खाना लेने नहीं जाते हैं। जंतु क्या करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं खाने की तलाश में। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं। अभी कोरोना वायरस आया था तो ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी, लिविंग एंड नॉन लिविंग, कि इसमें कौन होता है, जीवाणु, विषाणु, जंतु या फिर कवक। तो जो वायरस होता है वो जंतुओं और सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी है। ठीक है। जब तक वायरस किसी जीवित बॉडी के अंदर नहीं जाता है तब तक वो एक्टिवेट नहीं होता है। ठीक है। उसके पास अपने खुद के सेल्स नहीं होते हैं। ठीक है। ये प्रश्न अभी शायद सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी में आया हुआ है कि वायरस के पास कोशिका, इस तरह से कुछ था कि कोशिका होती है या नहीं होती है, तो उसका ऑप्शन था वायरस। ठीक है। निम्नलिखित में से चेहरे की हड्डियों की संख्या, जो चेहरे हमारा फेस है, आपका फेस है, उसमें कितनी हड्डियों होती हैं, कितनी हड्डियों की संख्या कितनी होती है। 8, 4, 14 या फिर 20। तो हमारे चेहरे में कितनी हड्डियों की संख्या होती है, ये होती है 14। निम्नलिखित में से स्कर्वी रोग की पहचान क्या है। स्कर्वी रोग किससे होता है, ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग। तो इससे क्या होता है, मसूड़ों में श्राव, यानी कि दांतों में खून जो निकल आता है जब आप ब्रश करते हो या कुछ भी, तो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो किसके कारण होती हैं, विटामिन सी की कमी के कारण होती हैं। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। आपने ब्लड ग्रुप पढ़ा होगा,
नहीं पढ़ा है तो आप बता दीजिए। किसको कहा जाता है? विटामिन ए और बी को क्या कहा जाता है? सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक। निम्नलिखित में से मछली में अनुकूलन होता है, कैसे होता है? ये प्रश्न अभी आ चुका है, ये प्रश्न अभी पीछे भी आ चुका है। तो मछली में अनुकूलन कैसे होता है? गलफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है। किस तरह से सांस लेते हैं ये? तो ये होता है इसका ऑप्शन नंबर सी। ये सांस कहाँ से लेते हैं? ये गलफड़ों से सांस लेते हैं और इनका जो शेप होता है वो एक आकार नाव की तरीके का आकार होता है। मछलियाँ तो देखी होंगी आपने। नेक्स्ट आपका है, पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। किसमें? अभी मैं आपको ये प्रश्न भी आपको शायद करा चुकी हूँ। उत्तेजनशीलता का किसमें दिखाई देता है? आप पीपल छुओगे तो कोई कुछ नहीं होगा, नीम छुओगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप छुई मुई के पौधे को टच करते हैं तो उसकी पत्तियां क्या होती हैं? बहुत जल्दी से सिकुड़ जाती हैं, यानी कि उनमें उत्तेजनशीलता का प्रभाव जल्दी दिखाई देता है। अग्न्यास यानी कि पैनक्रियाज में जो लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं किसका स्त्रावण करती हैं? पैनक्रियाज में लैंगर-हैंस की जो द्वीपिकाएं होती हैं वो किसका स्त्रावण करती हैं? वो इंसुलिन का स्त्रावण करती हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से लाइकेन है। लाइकेन सहजीवी है, परजीवी है, क्या है लाइकेन? लाइकेन आपने देखा होगा पेड़ के ऊपर जो एक बेल टाइप की पड़ी होती है वो क्या कहलाती है? वो सब लाइकेन होता है ना। पानी में देखा होगा आपने। तो ये कैसी होती है? सहजीवी होती है। नेक्स्ट आपका, किस रक्त समूह को सर्वदाता? अभी आपने क्या पढ़ा था प्रश्न? सर्वग्राही और सर्वदाता। कौन? दाता का मतलब देने वाला, तो कौन दे देता है? ओ। ओ जो है ये क्या कहलाता है? सर्वदाता कहलाता है। जबकि ए बी जो है वो आपका क्या कहलाता है? सर्वग्राही, यानी कि वो सबका खून ले लेता है, चाहे वो विटामिन ए का हो, बी का हो, ए बी का हो, किसी का भी हो। और ओ क्या होता है? सर्वदाता होता है। नेक्स्ट आपका, किसने विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका प्रश्न ये कई बार पूछा भी गया है। तो किसने किया था? ये थे फुंक महोदय। इसमें कुछ नया नहीं है, ये थे फुंक महोदय। इन्होंने क्या किया था? विटामिन का नाम जो है सुझाया था। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पर्णहरित और क्लोरोफिल के कारण। कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? अपूर्णता रोग, सांस रोग या फिर कैंसर रोग? कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? ये होता है अपूर्णता रोग। रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? बहुत ही आसान होगा, आजकल हर घरों में मिल जाएगा, स्फिग्नोमैग्नोमीटर से। बीपी सबका ही बढ़ा रहता है, बीपी हाई लो होता रहता है, तो किससे नापा जाता है? स्फिग्नोमैग्नोमीटर से। अब वो नई मशीनें आ गई हैं, पहले वो हाथ में बांध के ऐसे पंप करने वाली होती थी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ये फीमर हमारे शरीर की जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है। फीमर कहाँ पे होती है? ऑप्शन में आप बताएं। निम्नलिखित में उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? उपापचय क्रिया क्या होता है? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? वो 2 प्रकार का होता है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? हड्डियां तो पता है आपको, पसलियां कितनी होती हैं? रिब्स जिन्हें कहते हो, जो छाती के दोनों साइड में होती हैं हमारी, इनकी कितनी होती है इनकी संख्या? इनकी संख्या होती है 12। इनकी संख्या होती है 12। टाका क्या है? ये केमिस्ट्री का प्रश्न है आपका।
टाँका, टाँका क्या है? तो टाँका बताइए क्या है? सिलाई करने की एक विधि है। आप क्या कहते हो, कुछ फट जाता है तो उसे क्या कर देते हो? टाँक देते हैं। तो जो बटन टूट जाता है उसे क्या करते हो आप? बटन लगाना बोलते हैं, उससे ज़्यादा उसे क्या बोलते हैं? टाँक दिया। बटन को क्या कर दिया? टाँक दिया। यानी कि टाँका लगाना मतलब सिलाई करने की एक विधि से संबंधित है। निम्नलिखित में से परजीवी पौधा कौन सा है? परजीवी मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, अपने ऊपर डिपेंड ना हो, तो परजीवी पौधा कौन सा होता है? आप बताओ। अमरबेल, रेफ्लेक्सिया, चंदन या फिर ये सभी? ये सभी पौधे होते हैं, ये परजीवी पौधे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 76। आज 100 प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में, जंतुओं में, कवकों में या फिर सभी में? तो किस में होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस में होता है? ये प्लांट्स में होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है? उत्पाद क्या होता है? यानी कि प्रोडक्ट कौन होता है? हमको क्या मिलता है? कोई प्रोडक्ट है, हमको यूज करना है तो हम क्या यूज करते हैं? स्टार्च और ऑक्सीजन। हमको पौधों से क्या मिलता है? जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उससे हमको क्या मिलता है? ठीक है, हमको क्या मिलता है? हमको स्टार्च मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट आपका है, इंसुलिन हार्मोन जो अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियास से निकलता है, किसकी कमी से होने वाला रोग है? इंसुलिन किस चीज़ की कमी के कारण होता है? तो इंसुलिन किसकी कमी के कारण होता है? ये होता है डायबिटीज़, जिसे कहते हो मधुमेह। कौन सा रोग पॉलिश किए हुए चावल खाने से होता है? अगर आप पॉलिश किए हुए चावल खाते हैं तो उसे कौन सा रोग होता है? बताएं। ये होता है बेरी। कौन सा होता है? ये होता है बेरी। प्रश्न नंबर 80 क्या कह रहा है? कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। कीट भक्षी पौधे कौन से होते हैं? पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ड्रोसेरा, नेफेंथीज, यूट्रिकुलोरिया, ये सभी जो होते हैं ये कैसे पौधे होते हैं? ये कीट भक्षी पौधे होते हैं। किसकी कारण दांतों में कठोरता होती है? ये प्रश्न आपका इम्पॉर्टेंट है। किसके कारण होती है? ये इनेमल के कारण होती है। जो दांतों में कठोरता, जो दांत हमारे सॉलिड होते हैं वो किसके कारण होते हैं? इनेमल के कारण। मानव किससे श्वसन करता है? सब बता देंगे, आंख बंद करके बता देंगे कैसे श्वसन करता है। नाक से? कैसे करता है? फेफड़ों से, हृदय से? हम कहाँ से करते हैं? ये लंग्स यानी कि फेफड़ों से। श्वसन क्रिया में पौधों द्वारा ली जाने वाली गैस कौन सी होती है? जो हम सांस लेते हैं उसमें कौन सी गैस लेते हैं? श्वसन क्रिया में पौधों द्वारा ली जाने वाली गैस कौन सी होती है? जो हम गैस लेते हैं वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन। और जो पौधे लेते हैं वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि इसका उल्टा होता है, पौधे क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हम लोग पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। निम्नलिखित में से वायु क्या है? वायु एक विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी और विषमांगी मिश्रण पढ़ चुके हो आप। जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं लिए हैं, जिनको क्लास नहीं मिल पाई है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमको इस टॉपिक पे क्लास चाहिए। भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों को भूमि में स्थिर रखती है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पौधों को ज़मीन में पकड़े रखता है? कौन है ये? ये कौन होता है? ये होती है जड़। ठीक है, अपस्थानिक जड़,
मूसला जड़, ये सब पढ़ चुके हो। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक किस पद्धति से संबंधित है? MKS, CGS, FPS ये तीनों पद्धतियाँ पढ़ चुके हो आप, तो इसमें किससे संबंधित है? ये MKS पद्धति से संबंधित है। नेक्स्ट, एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सबको पता है 206। कितनी होती है? 206। मानव शरीर के किन अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिकाएं बनती हैं, बताएं। लसिका कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? ये तिल्ली में बनती हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है? कौन है? एंटीलोप। ये शायद ना पढ़ा हो आपने। ये कौन है? एंटीलोप। निम्नलिखित में से कौन जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है? जल, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जल तो आप याद कर सकते हो। जल कौन ले जाएगा? खनिज का मतलब होता है खाना पीना, ठीक है, मतलब सॉलिड फूड जिसे कह सकते हो आप। और जाइलम से याद कर लो, जाइलम कौन ले जाएगा? जाइलम ले जाएगा जल। और फ्लोएम कौन ले जाएगा? फासे फूड, फासे फ्लोएम। और खनिज लवण सॉलिड होते हैं, तो इनको कौन ले जाएगा? इनको कौन ले जाएगा? खाना कौन ले जाएगा? ये फ्लोएम ले जाएंगे, ठीक है। तो जा से जल, पौधों में जल कौन पहुंचाएगा? जाइलम। खाना कौन पहुंचाएगा? फूड, फ्लोएम। याद करने के लिए आप याद कर सकते हो, अगर याद हो तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, उभयचर प्राणी है। उभयचर क्या मतलब क्या होता है? उभयचर का मतलब कौन होता है? ये है कछुआ। ये है कछुआ, ठीक है। नेक्स्ट 92, भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है? अभी मैंने बताया, आप आंख बंद करके बता सकते हो। भोज्य पदार्थ यानी कि खाना, यानी कि फूड कौन ले जाएगा? फासे फूड, फासे फ्लोएम। टच मी नॉट। टच मी नॉट क्या है? टच मी नॉट, टच मी नॉट किसे कहते हैं? ये छुई मुई को कहते हैं। छुई मुई को ज़्यादा छुओगे तो क्या करेगी? डोंट टच मी। तो टच मी नॉट किसका नाम होता है? छुई मुई का। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? आप बता चुकी हूँ। WBC क्या होता है? WBC क्या होता है? जल में घुलनशील विटामिन होता है। W मतलब वाटर, और B और विटामिन C। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? जो आपका ब्रेन है, जो सबसे ज़्यादा चलता है, उसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है? उसमें अस्थियों की संख्या होती है 28। एक गज बराबर होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई जगहों पर पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक गज कितने के बराबर होता है? ये 3 फुट के बराबर होता है। कितने बराबर होता है? ये 3 फुट के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 97, पर्णप्रतान जो पत्तियों का रूपांतरण होता है, पर्णप्रतान जो पत्तियों का रूपांतरण होता है, किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है मटर में। किसमें पाया जाता है? मटर में। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, किसके द्वारा होती है? ये स्टोमेटा के कारण होती है। निम्नलिखित में कौन सी मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? गलफड़े हैं, धारारेखी शरीर है और इनके पंख हैं। इनमें से कौन सा नहीं है? ये फेफड़ा जो है, ये किसी भी काम का इनका नहीं होता है, जबकि हम लोग का क्या होता है? हम लोग सांस लेने के लिए लंग्स होता है। नारियल तथा कमल में होता है। नारियल और कमल में होता है, क्या होता है नारियल और कमल में?
वायु प्रकीर्णन, जल प्रकीर्णन, जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, या फिर ये सभी? तो इसमें क्या होता है, नारियल और कमल में जल प्रकीर्णन। ठीक है, तो ये थे आज के 100 प्रश्न। नेक्स्ट क्लास में आपको फिर 50 प्रश्न कम से कम कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका ये अति लघुत्तरी प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला ये जल्दी ख़त्म करें। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करते हैं। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको इनमें से किसी भी विषय पर क्लास लेनी हो, किसी भी टॉपिक पर क्लास लेनी हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।